आज हम सुनेंगे 17 सितंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। देखिए, गुप्त रूप में एक तो हम देवी धर्म की स्थापना कर रहे, दूसरा बाबा क्या करते हैं, बागवान बनकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा अर्थात कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। तो ऐसा बगीचा वो है जहाँ किसी प्रकार का दुख, डर, अशांति नहीं होगी। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। भगवान को भी एक बार शरीर का आधार लेकर अपना ज्ञान सुनाने के लिए तन में आना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग के आगे क्या शब्द लगाता है बाबा हमेशा? पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम से उत्तम बनने का ये युग चल रहा है। संगम युग पर आते हैं तो ज़रूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर तुम पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में रहते हो। तो पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम हम बच्चे बनते हैं और फिर नई दुनिया भी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु वंडर क्या है? भारत की महिमा तो बड़ी भारी है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है ये समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा, युद्ध के मैदान में कोई मरता है तो कह देते स्वर्ग गया, ऐसे कोई शरीर छोड़ देता है तो भी कह देते स्वर्ग गया। आप ही बोल देते हैं, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब तो हेवन आएगा, वो तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को पुकारते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो ज़रूर कलयुगवासी कहेंगे ना। भले 40,000 वर्ष तो बाकी नहीं है, लेकिन मुख से तो कहते हैं ना, अभी कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग की नज़ारे दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब कलयुग के वासी हो गए। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए। इतना प्यार बाबा के साथ गहरा हो कि बाबा ने कहा याद में भले प्रेम के आंसू भी आ जाए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए। अभी ये है रौरव नर्क। बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें करो। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। ये नर्क माना कांटों का जंगल, और कांटा अर्थात जिससे दुख मिलता है। तो कभी किसी व्यक्ति से, कभी उनकी बातों से, कभी किसी के व्यवहार से, कभी किसी के संस्कार से, हाँ, कभी किसी की चलन से, इन सब बातों से यहाँ दुख मिलता रहता है, क्योंकि सब देह अभिमान के वश हैं, तो कांटा लगता रहता है। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। और कांटा बनाने का आधार देह अभिमान। तो अगर हमें कांटों से बचना है तो देही अभिमानी बनकर रहना है, तब हम किसी व्यक्ति से, किसी स्थिति परिस्थिति, किसी स्वभाव संस्कार से हम तंग या परेशान नहीं होंगे। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। ऐसा जो सर्प, शेर या कोई डरावने ऐसे जानवर वहाँ होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। जैसे स्थूल सागर भी एक ही है, पतित पावन ज्ञान सागर भी एक को ही कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है, किसको? शिव बाबा को इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। कौन सी बात में है? कल्याण है एक ही बात में, बाप को याद करो मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा ज़रूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ शिव बाबा आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ है कुछ भी नहीं, सच की रत्ती भी नहीं, सब है ठगी। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, नहीं।
बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। कोई स्थूल चीज़ की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में जो सब कुछ अंधविश्वास की, जो मनमत की बातें मिक्स हो गई है, वो झूठ है। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का शो बहुत है। उनकी चमक ऐसी होती है, झूठे हीरों की, झूठे गहनों की चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे लगेंगे। कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे परख लेते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो ज़रा भी पता नहीं पड़ सकता। वरना तो भारत में झूठे ये गहनों आदि की कोई दरकार ही नहीं। भारत तो सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब भारत को लूट कर ले गए और विदेशों से जब सामान आने लगा, तो ये सब झूठ सच होने लगा। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं, अब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। कौन सा गीत था आज? आखिर वह दिन आया आज। तुम समझते हो, आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वो दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट्स का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। जो यूथ जनरेशन है, तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट समझती है इनमें बहुत शक्ति है, तो इनकी शक्ति को हम यूज़ करें, तो उनके ऊपर मेहनत करते हैं। और फिर होता क्या है, पत्थर आदि भी वही मारते हैं। जब वही यूथ की शक्ति उग्र रूप लेती है, जोश में आ जाते हैं, तो पत्थर आदि मारने में, कहीं आग लगाने में भी देरी नहीं करते। तो बाबा ने कहा पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में भी पहले पहले स्टूडेंट्स ही आगे रहते हैं। वो बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वो है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। जिस घड़ी जिस दिन हमने बाबा की गोद में जन्म लिया, वो बर्थडे बाबा कहते मनाना चाहिए। वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो ये चाहिए ना। वो है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं, ऐसा भी नहीं हो फिर कि ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना,
ये बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे। ये भी ग्रंथ है ना। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो ज़रूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज़ भी नहीं है। इतना डाउनफॉल हो गया है। बाबा कहते बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। वो भारत जो सोने तुल्य हीरे तुल्य था, आज देखो यहाँ सोना ही नहीं है। बाबा तो कहते कागज़ भी नहीं रहे। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है। ये तो ड्रामा की भावी होनी ही है, लेकिन बाबा ने हमें क्या इशारा दिया है, ये सब होने के पहले जो कुछ आपके पास है वो सब भविष्य नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि यहाँ ही रहेगा। इसी दुनिया में रहेंगे तो अगर हमने भविष्य के लिए ट्रांसफ़र नहीं किया तो वो तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो अविनाशी कार्य में लगाएंगे तो भविष्य के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़े ही है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदमपति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र भी लंबे चौड़े बना दिए हैं। अमर बोलना माना कोई शरीर से लंबे चौड़े नहीं होते। अमर अर्थात आयु बड़ी होती है। शरीर तो छूटेगा लेकिन आयु पूरी करके। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। जिसका पांडव पति से योग वो पांडव। तो बाबा ने कहा पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है।
भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे नहीं, पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है। फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे रावण को देखो, हर साल बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो यादगार रूप में बना दिए हैं। फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है, तुम्हारी तो सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है, डबल पूजा। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। देखिए बाबा हमारी कितनी महिमा कर रहे हैं कि मेरी तो एक लिंग के रूप में पूजा होती है, तुम्हारी तो लिंग और देव रूप दोनों रूपों में पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा कितना निरहंकारी है जो हम बच्चों को नमस्ते करता है, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, कितनी गहरी बातें बाबा सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। क्या खुशी होनी चाहिए। हमारा टीचर कौन है, स्वयं भगवान। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। तो क्या मुख से और दिल से, सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से निकलना चाहिए, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं, क्योंकि ब्लड कनेक्शन याद रखेंगे तो देह अभिमान आएगा और रूहानी कनेक्शन याद रहेगा तो रूह को देखेगी और उसी संबंध संपर्क से व्यवहार करेगी। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वो फिर याद भी ना आए। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाबा ने कहा ना, कृपा आशीर्वाद नहीं मांगो, लेकिन पुरुषार्थ करो, पढ़ाई करो तो आपे ही राज तिलक मिल जाएगा। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जहाँ प्रीत है प्रभु से वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन सोचने में सेकंड से भी कम टाइम। तो बाबा ने कहा मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता।
ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। जैसे बॉम्ब डालने से वहाँ पर जो चीज़ रखी होती है वो विनाश हो जाती है, ऐसे ही बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है ये बाबा शब्द की स्मृति। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। जैसे मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही देह भान में है तो हमारी वैल्यू नहीं, लेकिन देह के अभिमान से परे रहेंगे तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।